कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। देखिए, ज्योति सिंह ने ऐसा बवाल कर दिया है कि अब पावर स्टार पवन सिंह का राजनीतिक करियर से लेकर के जो उनका सुपरस्टार वाला करियर है उस पे भी खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से पूरा पवन सिंह का नाम बाइकआउट हो रहा है यूपी, बिहार और पूरे राज्य में, देख के लग रहा है कि भाई साहब पवन सिंह का जो काल का घड़ा है वो भर चुका है, पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है। पवन सिंह सच में ज्योति सिंह के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि इस विवाद में कौन सही है और कौन गलत है। पवन सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह से वो तलाक ले रहे हैं इसलिए ज्योति सिंह से वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो आप काराकाट चुनाव में भी तो तलाक ले रहे थे, उस टाइम में तो तलाक वाला मैटर आपका चल रहा था, फिर आप उनको क्यों बुलाए, उनके मांग में दोबारा से सिंदूर क्यों भरे? साफ साफ दिख रहा है कि आप ज्योति सिंह का यूज़ कर रहे हैं, ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह। आप इतना घटिया कैसे हो सकते हैं कि किसी इंसान को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाए? जब ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कीजिए, जब ज़रूरत ना पड़े उसको उठा के कचरा में फेंक दीजिए। क्या वो कोई लकड़ी की बनी पुतला है? क्या वो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि यूज करने के लिए ही बनी है कि जिसका जब चाहे आप इस्तेमाल करें? अब इसी वजह से ज्योति सिंह ने इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया लखनऊ में जा करके कि अब पवन सिंह का करियर बर्बादी है लगभग। मैं चाहूँगा उसका पूरा बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ, जब तक नहीं वो उधर ऐसे ही लाइव रहो। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं 4 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया। अब क्या करें? चलिए। हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति। हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे में नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप ये भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या है, लेकिन कब तक आप कितने समय से आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ, बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हमने ये कहा है। अपने लॉयर को बुला लो। हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। आप टाइम दीजिए, हम बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए हमको, 2-3 घंटे में हम बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए हमको, बुला। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई FIR है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए। तब भी आप थाने नहीं जाओगी? क्या आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती तब भी आप थाने नहीं जाओगी? पुलिस का तो हमेशा किसी न किसी वेरिफिकेशन, पासपोर्ट हम थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं।
पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़े ना कह रहे अब हैं। पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर हैं? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी हम तो किसके हमारे कहने करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ, क्या करना है बताओ पहले, बस दिमाग में बस ये हाँ, नहीं लाइफ से मत हटना, बोलो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए, नहीं भैया, चलो भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं भैया, हम अभी यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, बाप रे बाप, ज्योति सुनो, यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो एक काट के सेव कर दीजिए। कॉल करिए, सेव शेयर का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए, क्यों जाए? यही समाज हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए, एक बार नहीं 10-10 बार भेजे हैं। अब नहीं आएंगे आप लोग, तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे, एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप। उम्मीद करता हूं कि ज्योति सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे और इस बयान में आपको एक जगह भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जहां पे ज्योति सिंह गलत है। केवल ज्योति सिंह और पवन सिंह के फैंस के बोलने की वजह से ही ज्योति सिंह लखनऊ गई थी, वो अपने मन से भी नहीं जा रही हैं। उनका कहना है कि मैंने अपना पूरा फैसला जनता पे छोड़ दिया है, जनता जो बोलेगी वही मैं करूँगी। और इसी वजह से वहाँ पे लाइव आई थी और पूछ रही थी लोगों से कि अब आप लोग ही बताइए कि मैं यहाँ पे आप लोगों के कहने पे तो आ गई हूँ, लेकिन अब अगला कदम मैं क्या उठाऊँ। मुझे तो अब मन कर रहा है जितना मेरा बेइज्जती हुआ है मैं जहर खा के मर जाऊँ, क्योंकि इस तरीके का बेइज्जती कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है पवन सिंह ने। मैं एक आज़ाद घर की लड़की थी, अपने मन से अपना करियर चला रही थी, लेकिन इस इंसान ने मेरा पंख काट दिया है। ना मैं अब उड़ सकती हूँ, ना कहीं पे जी सकती हूँ सुकून से, क्योंकि मैं एक ऐसे कलंकित आदमी की पत्नी बन चुकी हूँ कि मुझे कोई अपना भी नहीं सकता। और ये बात इतना चुभा है लोगों को कि लोग अब पवन सिंह का विरोध करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन आप सबका क्या प्रतिक्रिया इस विवाद पे? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।